नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना एहसान खान। 2024 तैयारी शुरू देख रहे हैं आप। 2024 के लोकसभा चुनाव में करीब 1.5 साल का वक्त बाकी, लेकिन बिसात, सियासी बिसात अभी से बिक चुकी है। सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक सब अपने अपने समीकरण सेट करने में लगे हुए हैं। बीजेपी की तैयारी किस तरीके की है, इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि बीजेपी का पूरा फोकस अब उन सीटों पर ज्यादा है जहां 2019 लोकसभा चुनाव में वो कम मार्जिन से पिछड़ी थी या फिर नंबर 2 पर रही थी। और उन हारी हुई सीटों पर चुनावी बाजी को इस बार किस तरीके से पलटा जाए, इसी का रोड मैप बनाने में बीजेपी जुट गई है। और वहीं से सामने आ रहा है मिशन 144। तो क्या है ये मिशन 144? आइए करते हैं इसी मिशन 144 को डीकोड इस रिपोर्ट में। एक 144 लोकसभा सीटें, वो सीटें जिनके पास रहने वाली है 24 के चुनाव की चाबी। वो 144 सीटें जिन पर है बीजेपी की खास नजर। वो सीटें जिनके लिए बीजेपी ने बनाया है एक खास रोड मैप। आखिर ये 144 सीटों का चक्कर क्या है? उन 144 सीटों पर बीजेपी का इतना खास जोर क्यों है? आज हम खोलने जा रहे हैं 144 सीटों का पूरा रहस्य। आज हम बीजेपी के मिशन 144 को करने जा रहे हैं डिकोड। दरअसल बीजेपी ने देश भर की 144 उन लोकसभा सीटों की पहचान की है जिनके जरिए 2024 की चुनावी राह आसान करना चाहती है। इसके लिए भाजपा ने अपने नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों को जिम्मेदारी दी है। गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में मंगलवार को इन्हीं 144 सीटों की समीक्षा की गई, और वो भी तब जब इन सीटों का जिन नेताओं को जिम्मा दिया गया था उनकी मौजूदगी में उन सीटों पर बात हुई। 24 के लिए बीजेपी के इस मंथन से क्या क्या निकला और 144 सीटों पर बीजेपी का खास जोर क्यों है, ये भी बताएंगे। पहले ये जान लीजिए कि वो 144 सीटें किन किन राज्यों में हैं। इनमें से 24 लोकसभा सीटें पश्चिम बंगाल में हैं। आंध्र प्रदेश में भी ऐसी 24 सीटों की पहचान की गई है, जबकि केरल में बीजेपी के टारगेट पर हैं 15 सीटें, जबकि तेलंगाना की ऐसी 13 सीटें हैं जिनके लिए बीजेपी ने खास प्लान तैयार किया है। ओडिशा में 13 सीटों पर बीजेपी की खास नजर है। इसी तरह अन्य राज्यों में भी छिटपुट सीटें मिलाकर ये 144 सीटों की संख्या बैठ रही है, जो 24 के चुनाव का एक नया बैटलफील्ड बनेंगी। ये 144 वो लोकसभा सीटें हैं जिनमें भाजपा 2019 के लोकसभा चुनाव में या तो दूसरे नंबर पर रही या बहुत कम अंतराल से चुनाव हारी थी। बीजेपी के इस प्लान में बिहार की 16 वो लोकसभा सीटें भी जुड़ गईं जिनमें नीतीश की पार्टी जेडीयू जीती थी। 2019 लोकसभा चुनाव जेडीयू और बीजेपी दोनों ने मिलकर लड़ा था, लेकिन अब दोनों की राह जुदा जुदा हो चुकी है। तो बीजेपी के मिशन 144 का मतलब है जहां कमजोर वहां पर जोर। यानी पिछले चुनाव में हारी हुई लोकसभा सीटों पर 2024 में बाजी पलटनी है। असल में बीजेपी की पूरी कैलकुलेशन जिस चुनावी फॉर्मूले पर खड़ी है, जरा उसे समझ लेते हैं। 2014 में हारी हुई सीटों में से 30% पर बीजेपी को 2019 में जीत मिली थी। अब बीजेपी का टारगेट है कि 2019 की हारी हुई सीटों में से 50% पर जीत दर्ज की जाए। तो क्या इन 144 लोकसभा सीटों के पास ही होगी 2024 में सत्ता की चाबी? ये वो सीटें हैं जहां बीजेपी बहुत कम मार्जिन से हारी है या सेकंड नंबर पे है। वहां जो लोग चुनाव जीत के आए हैं उनकी एंटी इनकम्बेंसी होगी सबसे पहले। दूसरी बात, बीजेपी क्लेम करेगी कि आप हमको एक चांस दो, क्योंकि बीजेपी के पास सेकंड नंबर पे आया, इसका मतलब वहाँ वोट शेयर है। भारतीय जनता पार्टी को ये बात तो समझ में आ गई, जो सीटें उनके पास थी 2019 में, तब वो जो गठबंधन हुआ करते थे वो गठबंधन अब दिखाई नहीं देते। उसके बाद एक एंटी इनकम्बेंसी भी होती है। तो आपके पास जो सीटें थी उसमें बहुत सारी सीटें जाने का चांस है। अब जरा ये समझते हैं कि उन 144 सीटों के लिए बीजेपी का रोड मैप क्या है।
बीजेपी ने तय किया है कि ऐसी हर लोकसभा सीट पर एक केंद्रीय मंत्री का प्रवास होगा। उन 144 लोकसभा और उनमें आने वाली सभी विधानसभा सीटों की अहम सूचनाएं जुटाई जाएंगी। इन इलाकों में जाति, आर्थिक स्थिति, युवा, महिला, गरीब की संपूर्ण जानकारी इकट्ठा की जाएगी। जिन बूथों पर बीजेपी को हार मिली, उनको मजबूत करने के लिए भी अहम सुझाव मांगे गए। बीजेपी ने जिन 144 लोकसभा सीटों की पहचान की है, उनमें केंद्रीय मंत्रियों के प्रवास कार्यक्रम की कल समीक्षा की गई। सूत्रों के मुताबिक प्रवास कार्यक्रम की समीक्षा के दौरान ये जानकारी सामने आई कि कई केंद्रीय मंत्रियों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, जिसके बाद पता चला कि केवल 32 ऐसे मंत्री थे जिन्होंने अपने प्रवास कार्यक्रम मानक के अनुसार पूरे किए। इस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने नसीहत दी कि संगठन से ही सरकार है, इसलिए संगठन के कार्य को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सूत्रों के मुताबिक कल हुई बीजेपी की अहम बैठक के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 2024 में पिछली बार से ज्यादा सीटें जीतनी हैं। मंत्रियों ने जो रिपोर्ट पेश की, उनमें बीजेपी के मिशन 144 की इन सीटों में से तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में पार्टी को अच्छे संकेत मिल रहे हैं। जी, जो 144 सीट्स जो क्लस्टर से उन्होंने, एक तो तेलंगाना बीजेपी हमने देख चुका है बीजेपी जैसे कैसे तेलंगाना में अभी अपना ध्यान रखता है। तेलंगाना में अभी तो कांग्रेस बड़ी वीक में है, अभी टीआरएस है, लेकिन दूसरा पार्टी नहीं है, इसलिए बीजेपी को लगता है कि हम थोड़ा जोर से पकड़े तो उसको इमर्जिंग पावर जैसे कि एक ऑल्टरनेटिव पावर इमर्ज कर सकते हैं। वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में बीजेपी अभी भी ओपोजिशन में है, मेन ओपोजिशन पार्टी की तरफ से बन सकते। अब जरा ये भी जान लेते हैं कि आखिर 144 सीटों के लिए रोड मैप निकला कैसे। बीजेपी ने उन सीटों के लिए इतना वृहद प्लान कैसे तैयार किया। इसकी शुरुआत इसी साल 25 मई से हुई थी। तब मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर भाजपा मुख्यालय में एक बड़ी बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक का नेतृत्व भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा कर रहे थे। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री समेत 20 से ज्यादा केंद्रीय मंत्री शामिल थे और इसी बैठक में 144 लोकसभा सीटों का खाका तैयार किया गया था और तय किया गया था कि इन 144 लोकसभा सीटों में भाजपा के नेता जाएंगे और महत्वपूर्ण जानकारियां इकट्ठा करेंगे और लोकल लेवल पर संगठन को मजबूत करेंगे। बीजेपी उन 144 लोकसभा सीटों को कितनी गंभीरता से ले रही है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हर लोकसभा सीट के लिए एक सोशल मीडिया हैंडल तैयार करने को कहा गया है, जिसमें कम से कम 50,000 फॉलोअर्स होना सुनिश्चित करने का लक्ष्य लोकल टीम को दिया गया है। बीजेपी का जिस तरह इन सीटों पर जोर है, उससे तो ऐसा लग रहा है कि मानो इन्हीं 144 सीटों के पास होगी 24 की चाबी। एक कहावत आपने जरूर सुनी होगी कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बंसी बजा रहा था। नीरो मतलब उस जमाने में रोम का शासक था। अच्छा, ये बात जो है वो आज के दौर में नीतीश कुमार पर सटीक बैठ रही है। वो क्यों, ये जानिए। बिहार में लूट से लेकर हत्या तक की घटनाओं से दहशत का माहौल है और नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं? वो दिल्ली में विपक्ष के नेताओं को एकजुट करने के लिए मिलकर चुनावी चौसर बिछाने में लगे हुए हैं। सुशासन के शीर्ष आसन पर प्रकाश कुमार की स्पेशल रिपोर्ट देखिए आप। ये सब गलत बात है। देखिए, इसके लिमिट है ही नहीं, उनके कुछ भी नहीं है। पिछले 3 दिनों से नीतीश कुमार नगरी नगरी और द्वारे द्वारे घूमकर बीजेपी विरोधी नेताओं से मेल मुलाकात कर रहे हैं और इस मेल मुलाकात में नीतीश ये शायद भूल गए हैं कि उनके बिहार में क्या हो रहा है। पहली तस्वीर पटना की है, जहां आरजेडी के विधायक के भाई ने खनन इंस्पेक्टर को जान से मारने की धमकी दी है। दूसरी तस्वीर राजधानी पटना से 125 किलोमीटर दूर बिहार के सिवान की है, जहां पुलिस वाले की हत्या कर दी गई है। तीसरी तस्वीर राजधानी पटना की है, जहां डबल मर्डर से सनसनी मच गई है। और रीतलाल यादव पटना जिले की दानापुर सीट से लालू के पार्टी के विधायक हैं। इनकी छवि बाहुबली नेता की है।
उसके बाद नहीं आएगा कोई अधिकारी, नहीं उसका कुछ करेगा, इंतजाम करना कर देना, फिर हम आएंगे। आरोप है कि अवैध बालू खनन से रोकने पर इन्हीं का नाम लेकर खनन इंस्पेक्टर को जान से मारने की धमकी दी गई है। बकायदा थाना प्रभारी के नाम जो शिकायत दी गई है उसमें रीतलाल यादव का नाम लिखा गया है और सरकारी गाड़ी चढ़ाने, रास्ते में गोली मारने, देख लेने, रोड पर नहीं चलने देने जैसी धमकी देने का जिक्र है। खान एवं भूतत्व विभाग के हम कार्यालय में पहुंचे हैं, जिला खनन कार्यालय में। इस कार्यालय में पहुंचने की सबसे बड़ी वजह यह है कि इस दफ्तर में कुछ लोग आए थे जिन लोगों ने इस दफ्तर में आकर तोड़फोड़ की, कागज और जो यहाँ लोग जो बैठे हुए थे उनके साथ बदतमीजी की, धमकियां दी। हम रीतलाल यादव के भाई बोल रहे हैं, हमारा गाड़ी कैसे पकड़ लिए आपको गाड़ी से रोक दिया जाएगा, शाम को आप ठीक नहीं रहिएगा। आपने क्या जवाब दिया? मैंने कुछ उनको मैं बस हाँ करते रह गया, मैं उनको हाँ करते रह गया। फिर जब उनसे फ़ोन कट गया, फिर मैंने जिला खनन पदाधिकारी को सूचना दिया कि सर ऐसे ऐसे मेरे दूरभाष पे धमकी दी जा रही थी। फिर तब तक हमारे फ़ोन पे ऑफिस से फ़ोन आया कि सर कुछ लोग यहाँ आए हुए हैं, इस तरह का यहाँ हो हल्ला कर। उस वक्त कहाँ थे जब? हम उस समय घर पे थे, हम छापमारी करके लौटे थे, फ्रेश हो रहे थे जी। आपको फ़ोन आया कि यहाँ पर लोग पहुँच गए? पहले उन्हीं का फ़ोन आया, उसके बाद ऑफिस से फ़ोन आया कि कुछ लोग यहाँ आए हुए हैं। फिर बोला कि हम पर डेली 2 की केस होता है, आपको प्रशासन का जितना ताकत लगाना है लगा लीजिए, आपको केस करना है जाके केस कर दीजिए, हमको कोई कुछ नहीं कर सकता है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। में कितना लगेगा? सवाल ये है, धमकी देने वाले का वाकई बाहुबली विधायक रीतलाल यादव से कोई रिश्ता है? बिहार में कानून का राज है। जिन लोगों ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया होगा, पुलिस की तफ्तीश में खुल करके सामने मामले आएंगे, शासन पाताल से ढूंढ निकालेंगे ऐसे लोगों को। बिहार में बिहार करिए, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। 2020 में रीतलाल यादव ने जो चुनावी हलफनामा दिया था उसके मुताबिक उनके खिलाफ तब 14 केस दर्ज थे। दानापुर, खगौल, बीटा, मनेर के थानों में केस है। हत्या की कोशिश, अपहरण, लूट के केस चल रहे हैं। आर्म्स एक्ट, संपत्ति कब्जा, सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप है। देखिए, लालू और बालू, ये बहुत पुराना संबंध रहा लालू का बालू के साथ। और बालू के अवैध व्यापार में राष्ट्रीय जनता दल के लोग बड़ी संख्या में जुड़े हुए हैं। और अब रामानंद यादव जो उसी पार्टी के एमएलए, उनको बना दिया गया खनन मंत्री। और ये रीतलाल यादव जो पटना का टेरर आतंक है, जिसका एक फ़ोन चला जाए तो लोग घर छोड़कर भाग जाए, उसका भाई एक दफ्तर में घुसकर गाली गलौज करता है, जान से मारने की धमकी देता है, कागज उठा लेता है, फाड़ देता है, मुंह पर फेंक देता है। किसी की हिम्मत है कार्रवाई करने की? और देखिए, कुछ नहीं होगा। बिहार में कथित सुशासन की, शीर्षासन की ये पहली तस्वीर है। अब दूसरी तस्वीर देख लीजिए, जहां पुलिस वाले की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है सिवान जिले के ग्यासपुर में बुधवार को पुलिस की टीम गश्त कर रही थी। उसी दौरान बाइक पर सवार बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें वाल्मीकि यादव नाम के कांस्टेबल की जान चली गई। इस घटना में एक शख्स जख्मी है, जिसका अस्पताल में इलाज हो रहा है। ग्यासपुर इलाका में, तो ग्यासपुर के आसपास, यानी कि अपराधियों के साथ मुठभेड़ हुआ है। छापामारी करके हम लोग वापस लौट रहे थे। लौटने के क्रम में 3-4 आदमी बैठा हुआ था मोड़ के पास। उसे रोक के पूछा गया क्या कर रहा है यहाँ बैठ के। तो इतना पूछने के बाद वो लोग भागने लगा, जिसका पीछा किया गया, उसी पीछा करने के क्रम में गोली चला दिया। गोली चला दिया है। तो सिपाही में, पुलिस प्रशासन में कितने लोग घायल हैं? एक ही आदमी, इसी को गोली लगी। ये बिहार में कथित सुशासन बाबू के सरकार की शीर्षासन की पहली तस्वीर है, जहां पुलिस वाले भी महफूज नहीं है। ये हाल तब है जब राज्य में गृह मंत्रालय का विभाग नीतीश कुमार के पास है। अब सुशासन के शीर्षासन की तीसरी तस्वीर भी देखिए, जो राजधानी पटना की। रात के वक्त लोगों की भीड़ लगी है, क्योंकि काम खत्म करके घर लौट रहे युवक की हत्या कर दी गई है। मामला बाईपास थाने के अगम कुआं इलाके का है।
ये कंकड़बाग में ड्यूटी करता है, वहाँ से ये आ रहा था अपना स्कूटी से। अच्छा, उसी दरमियान इसको लोहा गोडाउन अगमकुआं शीतला माता मंदिर से 100 गज आगे इसको किसी ने गोली मार दिया। जानकारी हमको थाने वाले की तरफ से मिली। क्या जानकारी मिली आपको? जानकारी मिली कि एक्सीडेंट हो गया। जब यहाँ आए तो पता चला कि अभी ट्रीटमेंट चल रहा है। अब फिर बोलते हैं कि नहीं इनका मर्डर हो गया। सवाल पुलिस पर उठ रहे हैं, क्योंकि पटना जैसे शहर में अगर बिहार के लोग सुरक्षित नहीं हैं, तो सोचिए बिहार के दूर दराज के इलाकों का हाल क्या होगा। ये तीनों घटनाएं बता रही हैं कि बिहार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ये कथित सुशासन को शर्मसार करने वाली तस्वीरें हैं। महागठबंधन की सरकार के सत्ता में आते ही बिहार की सुरक्षा भगवान भरोसे है। अपराधियों के हौसले बुलंद हो चुके हैं। महीने भर के आंकड़ों को देखेंगे तो हत्या से लेकर लूट तक की 2 दर्जन से ज्यादा बड़ी वारदात बिहार में हो चुकी है। एक तरफ बिहार में ये सब हो रहा है, जिन पर बिहार और बिहारियों को सुरक्षा देने की जिम्मेदारी है, वो मोदी के खिलाफ इंडिया मॉडल बनाकर प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहे हैं। तो 2024 तैयारी शुरू में अब आप मुझे इजाजत दीजिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।